हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं CSIR नेट जून 2023 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिकल फिजिक्स के न्यूमेरिकल एनालिसिस यूनिट से। इसमें इन्वॉल्व है बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट। इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया गया है जो कि फंक्शन है x का, जिसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर -1 और x इज इक्वल टू 2 पर 3 गिवन है। साथ ही साथ हमें ये कहा गया है कि द वैल्यूज a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 are chosen as the boundaries of the interval in which x naught lies if the bisection method is iterated 3 times the resulting values of x naught। ठीक है, तो वो जो x naught की वैल्यू है वो बेसिकली कहाँ पर है, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 के इंटरवल में ही लाइज कर रही है और हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है एंड देन उसके बाद हम इस मेथड को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करते हैं। तो देखिए, जब भी हमें कोई फंक्शन गिवन हो तो यहाँ पर जो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है वो गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसकी वैल्यू f1 यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर जो गिवन है वो है -1 और f2 यानी कि x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 3। ठीक है, तो चलते हैं, पहला स्टेप अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट टू रियल नंबर्स m एंड n सच दैट fm डॉट fn यानी कि दो फंक्शन, सॉरी, जो फंक्शन की वैल्यू है वो दो वैल्यूज पर x इज इक्वल टू m और x इज इक्वल टू n पर कुछ इस तरीके से हो कि दोनों ही वैल्यूज का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल हो जाए, वो हो जाए लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कोई नंबर चूज कर लेते हैं, m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। ठीक है, जो कि गिवन है हमें। तो इस तरीके से यदि हम चूज करते हैं देन हमारी जो वैल्यू हो जाएगी fm इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू -1, ये गिवन है, और fn इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 3। ठीक, अब इन दोनों फंक्शन को यदि हम मल्टीप्लाई करें यानी कि f1 और f2 तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -3, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। ठीक, तो हमें ये दो रियल नंबर्स मिल गए 1 एंड 2, जिस पर हमारे जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर हमें वो क्या मिल रहा है, लेस देन 0 मिल रहा है। ठीक, तो यदि ऐसा कंडीशन आ जाए देन हम बढ़ेंगे किधर, स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 की तरफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे k1। ठीक है, चूंकि हम यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर k1 जो है सबस्क्रिप्ट में 1 मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, तो k1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर फार्मूला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे, हम फंक्शन की वैल्यू इस पर फाइंड कर लेंगे यानी कि k1 पर। तो k1 पर जब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि है f3/2, वो आ जाएगा कितना, हमारे पास कितना आ रहा है, 1/8। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 1/8। ठीक, तो ये आ जाएगा fk1 और हमारे पास है यहाँ पर f1 और f2। ठीक, अब यहाँ तक ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन यानी कि फर्स्ट इटरेशन k1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3/2 आ गई। ठीक, अब बात आती है कि जब हमारे पास fk1 आ गया तब हम आगे कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए क्या करेंगे कि अब हमारे पास क्या है, fm और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे fk1। तो fm कितना है हमारे पास, -1 और fk1 कितना है हमारे पास, 1/8। तो ये क्या आ रहा है, -1/8। तो यही कह रहा है थर्ड स्टेप का ए पॉइंट, इफ fm एंड fk। तो चूंकि हमने k1 यहाँ पर यूज किया हुआ है तो वो हो जाएगा fk1। तो fk1 की वैल्यू आई है 1/8 और fm है -1। ठीक, हम बी स्टेप पर क्यों नहीं जा रहे हैं अभी पता चलेगा, क्योंकि हमको सबसे पहले थर्ड स्टेप का ए पॉइंट चेक करना था। तो ए पॉइंट चेक करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा और ये इक्वेशन जैसे ही आएगा तो वो ए स्टेप को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर लेस देन 0 वैल्यू आ रही है। तो यदि ऐसी वैल्यू आ रही है देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटरवल था, क्या इंटरवल था, m, n यानी कि 1, 2। तो 1, 2 में हम किसको रिप्लेस कर देंगे, यदि ऐसी कंडीशन आ गई यानी कि थर्ड स्टेप का ए वाला कंडीशन आ गया तो हम किसको रिप्लेस कर देंगे, एन को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, k1 से रिप्लेस करेंगे। तो जो हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा वो आ जाएगा 1, 3/2। ठीक है, क्योंकि ये था k1। अब क्या करेंगे, अब इसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे k2।
K2 जब फाइंड करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे देन हमारे पास क्या हो जाएगा 5/4। तो फिर से हम फाइंड करेंगे क्या f 5/4। तो f बाई 5/4 जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली निगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक, तो जब ये निगेटिव वैल्यू आ रही है तो फिर से हम क्या करेंगे, वही स्टेप फॉलो करेंगे, fm और fk2। ठीक है, K2। अब इसको जब फाइंड करेंगे तो Fm हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू, और Fk2 हमारे पास क्या है, वो भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पर। ठीक, तो ये दोनों जब नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो अब ये थर्ड पॉइंट का स्टेप ए। ठीक है, यदि हम बात करें तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट का स्टेप ए जो है वो यूजफुल नहीं हो जाएगा। अब आ जाएगा बात स्टेप बी पर, बिकॉज एफ एम और एफ के ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और यहाँ पर आ रहा है कंडीशन ग्रेटर देन जीरो का। देन द रूट लाइज इन द इंटरवल के कॉमा एन, यानी कि पहला इंटरवल, अब हमें इस इंटरवल से डील करना है। तो इसमें किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसमें चेंज हो रही है फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, और सेकेंड एज इट इज रहेगी, यानी कि 1 की जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 5/4 कामा 3/2। ठीक है, 5/4 कामा 3/2 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें 5/4 कामा 3/2, तो अब क्या करना है हमें, जो नेक्स्ट स्टेप बढ़ना है, फिर से हमें जो है दूसरे स्टेप पर चला जाना है। ठीक है, फिर से दूसरे स्टेप पर जाएंगे, देन हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 5/4 यानी कि K3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/4 आ रहा था, और उससे पहले क्या आ रहा था 3/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा थर्ड इटरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 6/4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 11/4 डिवाइडेड बाई 2, जिसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11/8। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो था इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3।